आपके बीच आ रही हैं अन्नपूर्णा वाजपेयी। काव्य चर्चा के माध्यम से, साहित्यिक चर्चा के माध्यम से समाज में और क्या किया जा सकता है, इसको भी समझेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, अपने सुंदर कमेंट से हमें प्रेरित भी करेंगे कि हम इससे और अच्छा कंटेंट डेवलप करके समाज के लिए डेवलप कर सकते। मुझे विश्वास है कि अन्नपूर्णा वाजपेयी जी की बहुत सारी कविताओं को सुनकर आपको भी कुछ लिखने की प्रेरणा जगेगी। स्वागत करते हैं आदरणीय। 15 फरवरी को आपसे बात किया था और आज बहुत कम ही समय में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें कि हम लोग अपने काव्य के माध्यम से, साहित्य चर्चा के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से समाज को प्रेरित करेंगे, एक विचार देंगे कैसे मिलकर समाज के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और घर बैठे किया जा सकता है। लेखन मेरा अनवरत चलता रहता था। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब से मेरा लेखन अनवरत जारी है। मैं कहानियाँ लिखती थी, अपनी स्कूल की, कॉलेज की पत्रिकाओं में आलेख लिखा करती थी। तो इस तरीके से मेरा जो लेखन था वो मेरा कक्षा 8 से चल रहा है लगातार। क्या बात। कहानियों ने और आलेखों ने मुझे अपना स्टिक स्तर दिला दिया था, तो मैं उस पर काम कर रही थी। तो उसके साथ फिर हिंदी किया, फिर एमए सोशियोलॉजी से किया और पैरेलल मेरा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से मेरा शास्त्रीय और संस्कृत में आचार्य चलता रहा और इसके साथ-साथ हमारा पीएचडी भी मैंने डाला और उसको भी मैंने अपडेट कर लिया है। समाज को हमेशा ही इनरिच करने के लिए आपने कदम से कदम मिलाकर चलना। आप कुछ बताएंगे अपने परिवार के विषय में? वे लोग कैसे, क्या साहित्य से जुड़े थे, पिताजी और हमारे माता? माता-पिता, हमारे पिताजी जो थे पठन अध्यापन के क्षेत्र में तो नहीं थे, लेकिन उनका अध्ययन पर ज़्यादा वो रहता था। वे खुद ही लगातार पढ़ते रहते थे। इवन गुड। अंतिम साँस तक उनकी हाथ में किताब थी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं इतना करता हूँ। ज़्यादा उनको पढ़ने का वो था, शौक था कि जिस समय उन्होंने देह त्यागा था, उनके हाथ में पुस्तक थी। बहुत तो बहुत इस चीज़ ने मुझे इतना प्रेरित किया कि मैं और वो चाहते थे कि उनके बच्चे को अच्छे से पढ़े-लिखें और वो रेलवे से विजिलेंस ऑफिसर के पद से रिटायर हुए थे। और हमारी माताजी हालाँकि 12th ही पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं थी। तो लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटियाँ, मैं 4 बहनें हूँ, 3 भाई थे। तो जिनमें से 1 बहन की डेथ हो गई थी और 1 भाई की डेथ हो गई थी। तो हम अब प्रेज़ेंट टाइम में 3 बहनें और 2 भाई हैं। तो सभी को वो चाहते थे कि वे उस पे शिक्षा ग्रहण करें। तो इस बहुत तरीके से माताजी और पिताजी ने हमारे काफ़ी मेहनत की बच्चों के साथ। बहुत बहुत। साहित्य क्षेत्र में हूँ तो मैं वाणी को प्रणाम करूँगी अपनी 4 पंक्तियों से। बिल्कुल। तो मिटा मोह अंधकार माते, हृदय निवास करके, धवल कांति से घोर तम का आप विनाश करके, ज्ञान कुंज से ज्ञान दात्री, ज्ञान भंडार भर दे। हे जग जननी, हे जग जननी, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। माँ बहुत शारदे को बहुत। प्रणाम। एक मैं आपको दोहा गीत का एक बंद सुना देती हूँ। बिल्कुल झन सुनाइए। झन झन के झन 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 के तोड़ियां धरते जब जब पाँव, करधन रुनझुन कर रही मात छुपाए छाँव। लपक पलैया ले रही, लपक बलैया ले रही, रखकर अचरा छोर, डाला कजरा नयन में, दिया डिठौना कोर, पग झांझरने सुरगुने, लपके मैया और, ठुमक ठुमक कर चल रहे जसमति नंद किशोर, जसमति इसको नंद किशोर। इसको कभी गा कर भी एक वीडियो बनाइएगा, जिससे कि लोगों को और अच्छा लगे कि आपने गाया है इसको, अपनी ही चीज को। लोग जी अगर बिल्कुल, बिल्कुल गाऊँगी। अभी आपके पास समय भी कम है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, तो हम चाहेंगे हमारी बातें समाज तक ज़्यादा हाँ, पहुँचे, समाज तक जाए। गा करके मैं फिर एक कभी छंद आपको मुक्त वीडियो बना एक के भेज छंद दूँगी। मुक्त तुकांत रचना आपकी मैंने कहीं पढ़ा था। एक कोपल एक कूपल जो मुस्कुराई, कुल मुलाई माता के गर्भ में। एक कूपल जो मुस्कुराई, कुल मुलाई माता के गर्भ में, सुखद एहसास जिया, तब माँ ने स्फुरित होता रहा एक जीवन, स्फुरित होता रहा एक जीवन, नन्ही कली का रूप लेकर धरती पर हुआ अवतरित यह जीवन। आप सभी लोग जो देख रहे हैं, सभी लोग एक जीवन है और हर बच्चे को जन्म देने के लिए उसकी माँ ने एक सुखद एहसास अपने मन में पाया है और कोमल सुखद अनुभूति
हजारों दीपों की जगमग में खिली वो नन्ही कली, हजारों दीपों की जगमग में खिली वो नन्ही कली, जिसका मखमली स्पर्श अवशोषित कर गया माँ की पीड़ा। क्या बात है। जिसका मखमली स्पर्श अवशोषित कर गया माँ की पीड़ा, भूल गई सारे व्यंग जो मिलते रहे उसे बेटी पैदा करने के लिए। भूल गई सारे व्यंग जो मिलते रहे उसे बेटी पैदा करने के लिए। उसने जिया उस एहसास को और जीवन दिया सपनों को। उसने जिया उस एहसास को और जीवन दिया सपनों को, जिनको मन की सतहों में पालती रही थी। हम बेटी को गौरवान्वित थी, हम बेटी को जन्म दे गौरवान्वित थी, आखिर वह भी तो एक बेटी थी किसी की। हम सभी बेटियों के लिए, सभी सत्यनारी शक्ति को प्रणाम करते हैं इस कविता के माध्यम से। सभी माताओं को याद करते हैं, माँ की भावना को इतने सुंदर शब्दों से आपने अपने दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप हमें अब शक्ति ब्रिगेड के बारे में बताएं। शक्ति ब्रिगेड आपका जो ये संस्थान है, जो व्यवस्था है, आखिर क्या काम कर रही है? यदि किसी को उस संस्थान से मदद लेनी हो तो वह किस प्रकार से मदद प्राप्त कर सकता है, उसे आप बताइए। शक्ति ब्रिगेड की बुनियाद हमने रखी थी, आज से 5-6 वर्ष पहले रखी थी। 3 महिलाओं के साथ हमने ये शुरू किया था। देखते थे जैसे कि हम लोगों ने सोचा कि कुछ गरीब महिलाएं हैं जो अनपढ़ हैं, उनको हम पढ़ाना चाहते थे। तो कॉलोनीज जो मलिन बस्तियां होती थी, उनमें जाते थे और उनसे हम तीनों लोग जाकर के संपर्क करते थे कि हम आपको पढ़ाते हैं और आप आइए और हम फ्री शिक्षा आपको देंगे। लेकिन जब मैंने ये देखा कि कोई शिक्षा पाना ही नहीं चाहता, वो बोलते जितनी देर हम पढ़ाई करेंगे या हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, उतनी देर में तो वो 4 पैसे कमा लेंगे। तो ये कहीं न कहीं मेरे दिमाग में चलती रही बात, जिसके कारण मुझे ये संस्था का गठन करना पड़ा। तो फिर हमने फिर गठन किया इसका, और वो गठन करने के बाद में फिर इसके माध्यम से हमने कई चीज़ें यहाँ पर सोच कर के डाली कि आर्थिक और मानसिक और शारीरिक तीनों चीज़ें ले ली जाएँ, तो इन सबको कहीं न कहीं हम लाभान्वित कर पाएँगे। तो इस उसी में मैंने इनको शिक्षा के लिए भी जोड़ा। उस शिक्षा में हमने आर्थिक को इनको प्राथमिकता दी, ताकि ये लोग कुछ सीखें और सीख करके आगे बढ़ें और कुछ पैसा कमा पाएँ। तो उसमें मैंने इनको फ्लावर डेकोरेशन, सॉफ्ट टॉय मेकिंग और पॉट डेकोरेशन, सिलाई, अचार बनाना, पापड़ बनाना, जिनसे वे इंस्टेंट तैयारी करके और काम करके पैसा कमा सकती थी, इन आप सारे लोगों कामों ने को मैंने आप उनको लोगों ने सिखाया है। तो आप जब लोगों ने उसे ट्रेनिंग दी, लोगों को ट्रेनिंग दी कि कोई एक छोटी मोटी चीज, कोई हुनर सीख कर जी, वे अपने जीवन में कुछ अर्थ जी, कमाने के लिए और कुछ एक वैल्यू, जितना शिक्षित है उससे थोड़ा एक कदम और शिक्षा की ओर प्रेरित हो, कम से कम अपने एक आगे अच्छे आगे माहौल बढ़े। में बच्चों को पालें, जिससे कि बच्चे उनके बच्चे जी, कम से कम पढ़ाई को स्वीकार कर सके, उनका माइंडसेट ऐसा हो सके कि जी, नहीं, पढ़ना जरूरी है। कितना अच्छा काम किया आपने, एक ऐसा जी, दिया जलाने की कोशिश की एक ऐसे घर में जहां शिक्षा का पूर्णतः अभाव था, और आपने कोशिश की कि आपके माध्यम से वहां जो लैकिंग है, जो कमी है, जो आर्थिक रूप से विपन्नता है, वह दूर हो पाए। बहुत सुंदर सुखद प्रयास कर रहा है शक्ति ब्रिगेड। अच्छा, और पंथ हस्ताक्षर भाग 2 से 5 में छपी हैं, कुछ सिर्फ तुम में छपी हैं, हुँ। कुछ आपने लिखा है सुनो तुम झूठी तो नहीं बोल रही हो। ये क्या है? ये रचनाएं क्या कह रही हैं? इसके बारे में कुछ आप बताएंगी, कब छपी थी, किस तरह से? जीवंत हस्ताक्षर कर एक संकलन, काव्य संकलन है। जीवंत हस्ताक्षर जो कि हमारी वाणी साहित्यिक संस्था से निकलता है, ओके। प्रति वर्ष निकलता है। उसमें हमारे साहित्यिक संस्था के जितने भी सदस्य हैं, वे सभी अपनी रचनाएँ उसमें देते हैं। वो संकलन बहुत हर सुंदर, वर्ष निकाला जाता है। तो बहुत सुंदर। उसमें चूँकि मैं उस संस्था की महासचिव हूँ, तो उसमें हमारी रचनाएँ संकलित हैं। तो जीवंत हस्ताक्षर 2 से लेकर के 5-6 तक हैं। बहुत और सुंदर। आपने दूसरा पूछा कि तुम सुनो तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, एक हाँ। कहानी का संकलन था, जिसमें अच्छा। हमारी कहानी आई थी, तुम सा अच्छा। घर हो साथी। तो अच्छा। हाँ जी, उसमें 5 कहानीकारों ने अपनी कहानियाँ दी थी, तो उसमें मैं एक थी। तो आप क्या जैसा कि मैंने अपनी आपको पहले कहानियों बताया भी को था कि क्या मैंने आप शुरुआत की थी। क्या आप अपनी कहानियों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बोलकर हमारे बच्चों के लिए प्रेरणास्पद स्टोरी टेलिंग करेंगी?
जी, बिल्कुल करूँगी। मैं बाल कहानियाँ भी लिखती हूँ, बाल गीत बहुत भी सुंदर, लिखती हूँ, तो बहुत सुंदर। मैं वीडियो वो करके मैं छोटे आपको दे छोटे दूँगी। वीडियो, छोटे छोटे वीडियो और आप अपलोड करें ग्रुप में, जिससे बहुत सारे बच्चे उस कहानियों से जुड़कर शिक्षा लेंगे और अपने अंदर कुछ जी, तो आचार और विचार को प्रेरित करेंगे। आज के बच्चों में थोड़ी सी समय की कमी है, बहुत ही क्विक को देख पूरा पढ़ नहीं पाते, इसलिए अगर उस स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग वीडियो के माध्यम से बनाएं तो उनके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो स्थान ग्रहण कर लेगा और उन कहानियों को पूरा पढ़ना जी, चाहेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। जी, अब मैं हमें कोई ऐसा काव्य जो आप सुनाना चाहें, चाहे अतुकांत हो, चाहे तुक छंद के साथ हो। तुकांत एक सुनाती हूँ आपको, जो रचना मैं भूल गई थी, जिसको आपने बेटी वाला पढ़ के सुना दिया था। हाँ, मुझे हाँ, याद ही नहीं था, तो उसी के ऊपर मैं लिख देती हूँ हाँ, कि भूल भूल जा। जाती हूँ मैं भी अक्सर। क्या एक बात, अतुका देखिएगा। भूल जाती हूँ मैं भी अक्सर, फ़ोन घुमाने के बाद। खून घुमाने भूल के बाद। जाती हूँ मैं भी अक्सर, फ़ोन घुमाने के बाद, किसको मिलाया था? आवाज़ कानों में पड़ते ही यथार्थ में लौट आती हूँ। क्या जब बात। फ़ोन घुमाते हैं, ये तो अक्सर किसी के साथ हो जाता है। भूल जाती हूँ अक्सर, किचन से फ्रिज तक आते-आते, किचन से किचन फ्रिज से तक फ्रिज तक आते-आते, भूल जाती हूँ क्या लेना है? क्यों खोला फ्रिज? वापस उसी जगह पर जाकर याद कर आती हूँ पुनः। भूल जाती हूँ अक्सर, क्या बात। चश्मा सिर पर लगाकर, बिल्कुल, बिल्कुल। चश्मा सिर पर लगाकर भूल जाती हूँ अक्सर, सुई चादर में फंसाकर इधर-उधर खोजती हूँ, आग पर दूध चढ़ाकर भूल जाती हूँ, जिसको 1 मिनट भी भूल जाऊँ, तो वो 1 मिनट का समय नहीं देता सँभलने का। भूल जाती हूँ सर मैं कौन हूँ, क्या करने आई हूँ, वापस अपने होने के एहसास को जीने के लिए पढ़ती हूँ कुछ पन्ने, जीवन के उन जिन्हें होम कर दिया कभी किसी के लिए। भूल जाती हूँ अक्सर लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, दिल दुखा जाते हैं, चुभे हुए अस्तरों को, जली कटी बात साथ ही वो जो कहीं बहुत ज़रूरी था, भूल जाती हूँ। मेरे प्यारे जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ, भूल जाती हूँ अक्सर उनको भी स्वच्छंद जीने के लिए, भूल क्या जाती बात, हूँ बहुत स्वच्छंद सुंदर। जीने के लिए। भूल जाती हूँ ये रचना बहुत सारे लोगों की अपनी रचना है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, भूल जी, जाते हैं एक अच्छा कमेंट करना, वे भूल जाते हैं अप्रिसिएट करना, जी, देखते हैं अपना एक कमेंट जी, छोड़ना भूल जाते हैं। काश वे इस भूल को सुधार लेते तो हमारे कवि, हमारे साहित्यकार इतने मन से परोसते हैं आप सभी के बीच में अपनी भावनाओं को, जिससे कि आपके जीवन में कुछ जी, अच्छाई, कुछ 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 नयापन, कुछ विचार आ पाए। आपके कमेंट देखकर उनके मन में भी कुछ अच्छा विचार आ सकता है, उनको लग सकता है कि किस खास कमेंट के लिए क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से याद दिलाइए कि अब हमें क्या लिखना चाहिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा आपने बताया। ये हर सोचने वाले, हर एक व्यक्तित्व की जो सोचता है बहुत सारी दिशाओं में, बहुत सारी चीजों के विषय में उसकी चिंतन, वो भूल जाता है, वो भूल जाता है अपने नित्य कार्यों को, वो भूल जाता है कि उसे क्या करना है, किससे बात करना है, कभी कभी तो खाना खाना भी भूल जाता है। स्वर्ण पिंजर की मैना आपकी एक रचना है या पुस्तक है या काव्य है, इसके विषय में जरा हमें बताइएगा, क्या ये चीज है। स्वर्ण पिंजर की मैना वही आप नारी सशक्तिकरण पर आधारित मेरी लघु कथा संग्रह है। लघु कथा लेकिन संग्रह। इसके अंदर हम्म, लघु कथाएँ जो हैं, इसके अंदर सारी नारी सशक्तिकरण पे नहीं है। हर विषय से रिलेटेड है। क्योंकि नारी का जो एक रूप हमने देखा है, पॉज़िटिव रूप भी देखा और नकारात्मक भी देखा। पॉज़िटिव रूप ये कि वो सताई जा रही, नकारात्मक रूप ये देखा कि वो भी कहीं किसी को सता रही है, चाहे वो बिल्कुल, जिस रूप हो। कहीं ऐसा नहीं है कि सास ही सताती रहती है, बिल्कुल। सास सताती है, कहीं बहू भी सताती है, बहू कुछ भी इस तरीके सताते का हैं। मतलब पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों में हम्म, होता है। तो इस तरीके से लेकर के मैंने उन दोनों को लेकर एक स्वर्ण पिंजर की मैना, जो कि ऐसी बहू की कहानी है, कथा है, जो पढ़ी लिखी है और परिवार भी पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको अपने उस सोने के पिंजरे में ला करके कैद कर दिया जाता है। ना तो उसकी शिक्षा की कोई वैल्यू होती है, ना तो उसके स्वच्छंद विचारों की कोई वैल्यू होती है। तो वो एक आपको एक पैरा की लघु कथा हमारी मिलेगी, जब आपके हाथों में वो पुस्तक होगी।
तो आपको लगेगा कि निश्चित ये रूप से पुस्तक उस वाकई पुस्तक में का लिंक, उस पुस्तक का जो लिंक है जहां से वो परचेज की जा सकती है, जहां से वो पाई जा सकती है, या फ्री में भी अगर पढ़ने को उपलब्ध हो तो इसका लिंक इस कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को मिलेगा। आप लोग उसे खोज कर जरूर पढ़िए। हम लोग आगे बढ़े उसके पहले एक शुभ सूचना है। एक महिला जो भारत की एक बड़ी हस्ती बन चुकी हैं आज, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार प्राप्त किया है। बाइडेन प्रशासन ने उन्हें चिन्हित किया है। अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज जी 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 भारत की सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने सूचना के अधिकार का अनुप्रयोग करके समाज में पारदर्शिता लाने के लिए 12 लोगों में अपनी जगह विश्व के बनाई है। ये एक क्षमता है नारी शक्ति की, ये क्षमता है सूचना के अधिकार की, यह क्षमता है पारदर्शिता की, यह क्षमता है बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने की, आह्वान करने वाली विचारधारा की। मुझे गर्व है कि हम भारतीय हैं और इतना उम्दा सोच रखने वाली महिला के विषय में भी अमेरिका प्रशासन सोच रहा है और छोटी छोटी बातों के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दे रहा है कि वो लोग भी अपने अंदर थोड़ा बदलाव महसूस करें और कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। अ, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय में, जरा बताएं। मैं यही कहना चाहूंगी कि उनसे ही उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हर नारी को अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। किसी ऐसी व्यक्ति, ऐसी महिला का जरूर से जरूर उनके जीवन में एक वो होना चाहिए जिसका कि वो प्रेरणा ले करके आगे बढ़ती रहे, हमेशा पीछे ना देखें। पीछे हम्म, पता लगा वो उनकी बुराई कर रहा है, उनकी बुराई कर रहा है, उस तरीके से उस वाले गुलदस्ते को पीछे छोड़ दें, सुगंधित हम्म। गुलदस्तों को देखें कि हाँ, जीवन ऐसा भी है, रंगीन भी निंदा है निंदा और रस, सुगंधित भी है। निंदा रस एक बहुत निंदा सुहाना गुलदस्ता है, निंदा रस, जिसमें बहुत सारी महिलाएं बहनें आनंद लेती हैं। इंटरेस्ट लेती है। बहुत सारा समय जो है उनका उसी में खर्च हो जाता है। वो जानती हैं कि हम लोग केवल एंजॉय के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो करती हैं, जी, उनको जी, मजा आने लगता है। जी, तो एक टॉक्सिक है, ये बहुत सारा कंटेंट बहुत सारा समय ले लेता है। तो पॉजिटिविटी की तरफ लौटें, आए, देखें कि आप में क्या क्षमता है। जी, सभी अनुज्ञा सदस्यों जो सत्य नारी शक्ति से जुड़ेंगी उनको हम अनुज्ञा नाम देते हैं। वो अपनी नई शुरुआत करती हैं हम लोगों के माध्यम से। वे लोग थोड़ा थोड़ा ही सही इन जैसे इनरिच्ड लोगों से सीखें किस तरह से अपने को वैल्यू ऐड करके हम लोग अपने टाइम को करके आगे बढ़ाए हैं। हर व्यक्ति के अंदर विचार है, वो कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। बिल्कुल। क्योंकि होली आने वाली है और उससे पहले शिवरात्रि आएगी, तो हम्म, शिव का एक चंद्र और होली पर एक चंद्र। बिल्कुल। तो सुनिएगा एक शिव का एक छंद सुनिए। शिव जी का शीश बताएं। फटिक गंगाधार, शीश फटिक गंगाधार, नीलकंठ सर्पहार, ऐसे जटाधारी शिव शंकर को नमन है। ऐसे जटाधारी शिव शंकर को नमन है। शूल पाणी शूल लिए, शूल पाणी शूल लिए, परशु अभूत लिए, ऐसे चंद्रमौली शिव शंकर को नमन है। ऐसे चंद्रमौली शिव शंकर को नमन है। और दिव्य नेत्रधारी प्रभु तारक त्रिकाल विभु, दिव्य नेत्रधारी प्रभु तारक त्रिकाल विभु, ऐसे शशि भाल, ऐसे शशि भाल शिव शंकर को नमन है। ऐसे शशि भाल शिव शंकर को नमन है। उमापति गणपति विश्वनाथ भुवपति, उमापति गणपति विश्वनाथ भुवपति, ऐसे त्रिपुरारी शिव शंकर को नमन है। बहुत ऐसे बहुत त्रिपुरारी शिव शंकर को महाशिवरात्रि की नमन ढेर सारी है। बधाइयां। एक कार्यक्रम पूरी तरह से होलिकोत्सव का है, जिसमें हम लोग पूरे एक जी, वर्ष एक दूसरे के साथ काम करते हुए बिताए हैं। बहुत सारी नई चीजों को हमने शुभारंभ किया है। पूरे एक वर्ष जितनी रचना धर्मिता हो पाई है, बहुत सारे लोग 101 लोगों का जुटान करने की जो अभिलाषा जागृत हुई। क्यों आपको सफलता मिले, ये हमारा शुभकामनाएं हैं। एक होली का छंद भी सुन ले। पिचकारी मारी, खेले दौरी दौरी होरी, और नाचे घन श्याम तारी, दई 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 दई। वो इठ लाती बल खाती,
इठलाती बल खाती अरि बिरज कुंवारी, लटक झटक लटक झटक आई गई 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 गई। छोरी बरसाने केरी कन खिन हेरी हेरी, छोरी बरसाने केरी कन खिन हेरी हेरी, सांवरे सलोने रंग लई 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 लई। मनमोहन पेवारी, मनमोहन पेवारी खेले सब नर नारी, मनमोहन पेवारी खेले सब नर नारी, गोपिका सब बावरी भई 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 भई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना सुंदर तो ये ये था कार्यक्रम चल रहा होली है, पे इसको हमारा। अंत करने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन समय की अपनी आवश्यकता है, अपनी महिमा है। आपके पास भी समय का बिल्कुल अभाव होगा, बहुत सारे रचनाओं को करना। प्रेम पर्व और पुलवामा पर आपकी रचना हम लोगों ने एक जगह पढ़ी थी। 14 फरवरी को यह रचना आपने पेश की थी, रविवार के दिन, जिसमें कि देश मनाता प्रेम पर्व का, वीरों की थी होली, होठों पे दहाड़ लिए तब बब्बर शेरों की टोली, हंसते गाते घर से निकले जाने कैसा पल था, हंसते गाते घर से निकले जाने कैसा पल था, छोड़ चले निज परिवारों को हृदय बड़ा विकल था। राष्ट्र के लिए सीमा पर सुरक्षा के लिए सुदृढ़ करते हमारे सभी जवान हमारे पूज्य हैं, हम सब लोग उनका आदर करते हैं। जब वे घर से निकलते हैं तो लोग माथे पर टीका लगाकर भेजती हैं। आज वही कविता, वही बात यहाँ से जी निकल रही है। लौट नहीं आ पाएंगे अब ऐसा भाव न उर था, देशभक्त की भरे भावना फौजी बड़ा निडर था, वीरता का प्रत्यक्ष प्रमाण हर सैनिक अनमोल रहा, किंतु कहीं गद्दारी का भी था कोई घोल रहा। निश्चित रूप से एक शंका, एक विचार कि कहीं न कहीं इतनी बड़ी त्रुटि अगर हुई तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई दुराग्रह, कोई आचार में कमी रही होगी, तभी ये हो पाया। जी प्रेम के इस जी अवसर को विकट प्रेम के इस अवसर को विकट दृश्यों में बदल दिया, प्रेम के इस अवसर को विकट दृश्यों में बदल दिया, कतरा कतरा बिखरा जीवन हर चक्षु को सजल किया, बिखरे टुकड़ों में प्रेम पड़ा, बिखरे टुकड़ों में प्रेम पड़ा, नक्सिख तक कराह रहा, प्रेयसी का छिना प्रियतम जो उसका उछाह रहा, काटो मारो या दंडित करो, काटो मारो या दंडित हो, हर वासी यह बोल रहा, मनसा कैसे खंडित करना, नायक बैठे तोल रहा, मनसा कैसे खंडित करना, नायक बैठे तोल रहा, नायक बैठे तोल रहा, कैसे भूलेंगे हम दास्तां, अरु यह खूनी होली, पापी पाकी हो या देश का, गद्दारों की टोली, गद्दारों की टोली। बहुत सुंदर रचना है। इसके माध्यम से मैं राष्ट्र प्रेम की भावना की जगाती यह कविता सभी युवाओं को, सभी लोगों को जिनके मन में जहां भी पैसे के लिए या किसी भी ऐसी विचारधारा के लिए गलत रास्ते भटक जाने की जो मंशा होती है उससे बचें। सभी का जीवन अनमोल है। राष्ट्र के लिए समर्पित हमारे देश के जवान जब घर छोड़कर निकलते हैं तो उनकी माताएं, उनकी बहनें कभी ये नहीं सोचती कि यह हम आखिरी बार मिल रहे हैं, लेकिन कोई छोटी सी त्रुटि, कोई छोटा सा लालच, कोई ऐसी विषमता आपके छोटे से दुराग्रह के कारण बहुत सारे लोगों का जीवन खराब कर देती है। तो मुझे विश्वास है जी कि आप सभी लोग प्रेरित होंगे। अन्य कोई बात कहें उसके पश्चात हम लोग विदा लें, यदि कोई बात ऐसी बची हो कहने को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यही कहूँगी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कि उनके लिए शिक्षा बहुत अनमोल है और जितना अधिक से अधिक वे शिक्षा के प्रति मुड़ें, जो नहीं किन्हीं कारणवश नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उन तक हम आगे बढ़ कर के उनको इस लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर कुछ स्टेशनरी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम उनको वो पहुँचाते हैं, उपलब्ध कराते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि पढ़ते रहिए, आपको जो चाहिए हम अपनी संस्था के माध्यम से करेंगे और आपकी इवन संस्था आपको का भी स्वागत कहीं करते आपको हैं हम। डॉक्टर सत्या होप टॉक जो है कंपटीशन कराता है बच्चों के बीच में। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ये बड़ा सहज हो गया है कि दूरगामी बच्चों के बीच में भी एक कंपटीशन कराया जाए, एक दूसरे से वाद विवाद कराया जाए, जिससे कि एक प्रतियोगिता हो, लोग जुड़े और एक दूसरे की शक्तियों को समझें और उनसे सीख लें।
ऐसी व्यवस्था में आपके माध्यम से शक्ति ब्रिगेड को हम चुनते हैं। 30 से 31 मार्च के होने वाली प्रतियोगिता में आपका पूरा सहयोग हमें अपेक्षा है। बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए आपके संस्थान से हम कुछ सहयोग चाहेंगे, जिससे बच्चे प्रेरणा प्राप्त करें और आपके शक्ति ब्रिगेड को बहुत सारे लोग अपने हृदय में बसाएं। जी, तो जैसा भी आप कहेंगे हम लोग मिल-जुल के करेंगे। बिल्कुल, ऑनलाइन तो हम कॉम्पिटिशन वगैरह करवाते भी रहते हैं। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। अभी मैंने डांस का करवाया था, अब बहुत सिंगिंग का सुंदर, हमारा चल रहा है, काव्य बहुत सुंदर, प्रतियोगिताएँ चलती रहती हैं बहुत सुंदर, और बहुत अब सुंदर। वाद-विवाद आपका था तो इसमें मैं आपके साथ जुड़ करके और जहाँ पर आप कहेंगे मैं वो करवाऊँगी और थैंक यू। छोटा-छोटा जैसा वीडियो भी कहानियों होगा के माध्यम से कहानियों के माध्यम से, छोटी-छोटी रचनाओं के माध्यम से आप मीट कार्यक्रम में हमेशा ही कुछ न कुछ भेजा करिए, जिससे लोग हम सबके इस कार्यक्रम को और प्रासंगिक बना सकें। थैंक यू मैम। इसी के जी, साथ मैं जी। काशी विश्वनाथ जी से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ बनारस में। आप अपना समय दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।